तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टीथ नी को पैलेस लेके आता है और अपनी ग्रैंड माँ एंड बाकी सभी लोगों से मिलवाता है। तो नी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे टीथ के रॉयल प्रिंस होने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एंड वो ग्रैंड माँ को हेलो बोलती है और उन्हें बताती है कि उसे ना ये पता ही नहीं था कि टीथ लॉर्ड सूर्यकांत है। अगर पता होता ना तो वो कभी भी उससे प्यार नहीं करती। और इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही होती है ना कि ग्रैंड माँ फटाक से पहचान जाती है कि नी किस टाइप की बंदी है। और वो टीथ को कहती है कि आई कांट बिलीव कि तुमने गन से मिस्टेकली शादी कर ली। बिकॉज तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या कि नी में और गन में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, दोनों ही डिफरेंस है। तुम अपने प्यार को कैसे नहीं पहचान पाए? हाँ, जबकि मैं फर्स्ट मीटिंग में ही पहचान ली। तो टी तो नी कुछ बोल ही नहीं पाता, बट नी को ये सब कुछ सुन के ना बहुत ही जोर का गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नी टीथ को पूछती है कि उसका रूम कौन सा है। तभी पीछे से गन आ जाती है। तो टीथ गन को देख लेता है एंड वो उसे जेलस फील कराने के लिए कहता है कि ऑफकोर्स मेरे ही रूम में। और ये सुन के ही नी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बट गन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। देन तभी नी गन को देख लेती है एंड वो ऐसे नौटंकी करने लगती है जैसे उसे गन से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो टीथ दोनों बहनों को बातें करने के लिए अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाता है। देन गन नी को कहती है कि मैं ना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट तभी नी अपना रियल रंग दिखाती है एंड उसे कहती है कि तुम्हें तो सैड होना चाहिए ना, बिकॉज तुम्हारा टाइम तो यहाँ से खत्म हो चुका है और मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी जो मेरा है। भले ही हमारे पेरेंट्स सेम है और हम दिखते भी सेम है, बट तुम्हें वो सब कुछ मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। डैड ने हमेशा तुम ही से प्यार किया, तुम्हारे लिए ही अच्छा बंदा ढूंढा, तुम्हें स्टडीज के लिए अब्रॉड भी भेजा, बट मेरा क्या? हाँ, मुझे उस हेल में छोड़ दिया जहाँ मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इस समय मेरी क्या गलती थी? फलाना ढिमकाना। एंड उसे लेक्चरबाजी किए जा रही होती है जिसे सुन के बेचारी गन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। देन वो उसे समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डैड तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट नहीं तो उस पर बिलीव ही नहीं करी होती। एंड वो उसे कहती है कि अच्छा चलो तो फिर ठीक है, तुम अपनी बहन के लिए सेक्रीफाइस कर दो ना, अपनी पोजीशन का एंड अपने हस्बैंड का। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन भी हैप्पी रहे? तो ये सब कुछ सुन के बेचारी गन्ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। देन वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है और अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के सही के घर शिफ्ट हो जाती है। तो सही उसे कहती है कि एक्चुअली मेरा घर ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बट वैसे टीथ ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए अलाउ कैसे कर दिया? तभी वहाँ पे पीछे से टीथ आता है और कहता है कि मैंने इसे कहीं शिफ्ट होने का नहीं बोला, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है, इसकी खुद की चॉइस है। एंड वो गन को कहता है कि अब क्या तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? हाँ, जो मुझे इग्नोर करने के लिए यहाँ शिफ्ट हो गई। तो इस पे गन उसे कहती है कि वैसे भी अब मेरे वहाँ रहने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, बिकॉज हमारे बीच कुछ भी नहीं है, और अगर मैं अभी भी वहाँ रहती तो ये पॉइंटलेस होता। एंड डायलॉग बाजी मार के अंदर चले जाती है, जिसपे टीथ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और इधर हम लोग नी को देखते हैं जो कि टीथ के रूम में आके ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। एंड वो फटाक से गन का सारा सामान एंड रूम में जितनी भी गन की चीज़ें थी ना वो सब कुछ फटाक से चेंज करने का बोलती है, बिकॉज वो ना इस रूम में गन की कोई भी चीज़ रखना नहीं चाहती। देन फिर रात में हम लोग देखते हैं कि टीथ अपने रूम में आता है तो नी एकदम मस्त सेक्सी से पोज में बेड पे लेटी हुई होती है। पर टीथ तो सीधा रूम के अंदर आता है एंड वो उसे इग्नोर मारते हुए कबर्ड से अपने कपड़े लेता है और चुपचाप से वहाँ से जाने लगता है। तो नी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। देन वो फटाक से उसे रोकती है और कहती है कि अरे तुम कहाँ चले? हाँ, तुम्हें पता है हमने इस टाइम के लिए कितना ज़्यादा वेट किया है और तुम लोग बाहर जा रहे हो। एंड उससे कुछ ज़्यादा ही चिपकते हुए रोमांस बाजी करने की ट्राई करती है, बट टीथ उसे रोक लेता है एंड उसे बताता है कि बंदा ना अब मैरिड है एंड अभी तक गन का एंड उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो वो ये सब कुछ नहीं कर सकते। एंड नी को बताता है कि वो फिलहाल दूसरे रूम में सोने के लिए जा रहा है और वहाँ से चले जाता है, जिसपे नी को ऑब्वियस सी बात है बहुत ही जोर का गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग टीथ शॉप जा रहा होता है तो रास्ते में वो गन को देखता है जो कि पैदल जा रही होती है। तो टीथ फटाक से उसके सामने जाता है एंड उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अब तुम अपने कौन से हस्बैंड को मिलने के लिए चली? तो इस पे गन उसे कहती है कि इट्स माय बिजनेस, और वैसे भी तुम्हें इससे क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें तुम्हारी लवर मिल गई ना, तो बस मुझे परेशान करना बंद करो। तो इस पे टीथ उसे कहता है कि इतना भी आसान नहीं है, बिकॉज तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। और वो गन को अपने साथ चलने का बोलने लगता है, बट गन तो मना कर रही होती है। तो टीथ जबरदस्ती उसे कार में बिठाने लगता है। देन गन उसे मारती है और वो फटाक से रिक्शे में बैठ के वहाँ से निकल लेती है और बेचारा टीथ बस चिल्लाते ही रह जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में गन शॉप पे जाती है और वो मिस्टर प्लार को उनके पैसे वापस कर रही होती है। तभी टीथ उन्हें देख लेता है और फिर वो मिस्टर प्लार पे गुस्सा आने लगता है कि आपने गन को पैसे क्यों दिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज मैं उसका हस्बैंड था, फलाना ढिमकाना। तो मिस्टर प्लार उसे बताते हैं कि गन ने उसे मना किया था। तो ये सुनते ही टीथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो फटाक से गन के पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? हाँ, क्या कभी मेरी रेपुटेशन के बारे में सोचा है? हाँ, सभी लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, बिकॉज तुम अभी भी मेरी वाइफ एंड सूर्यकांत की डॉटर इन लो हो। मुझे सभी की नज़रों में बुरा बनाना चाहती हो ना, ताकि तुम्हें इजीली डिवोर्स मिल जाए। मेरे साथ गेम खेल रही हो, फलाना ढिमकाना। तो इस पे गन उसे बताती है कि उसके पास इतना फालतू का टाइम ही नहीं है कि वो टीथ के साथ गेम खेले।
तो ये सुनते ही टीत को गुस्सा आ जाता है एंड वो गन को जबरदस्ती किस करने का ट्राई करने लगता है और बेचारी गन उसे रोके जा रही होती है। बट तभी वहाँ पे नी आ जाती है एंड वो ये सब कुछ देख लेती है और जैसे ही टीत नी को वहाँ पे देखता है तो वो गन को छोड़ देता है। फिर गन वहाँ से चले जाती है और हम लोग देखते हैं कि नी उसके पीछे जाती है एंड वो उसे कहती है कि तुम अभी भी उसकी अटेंशन पाना चाहती हो, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा है। तो गन उसे बताती है कि उसने कभी टीत को अपना समझा ही नहीं बिकॉज वो बस तुम्ही को प्यार करता है। फिर अगले सीन में गन को यिंग मिस्टर बसाक के स्कूल में इंग्लिश टीचर का जॉब दिलवा देती है। तो मिस्टर बसाक गन को नी समझ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बट फिर वो पहचान जाते हैं कि नहीं ये तो नी हो ही नहीं सकती जो कि उनसे मिलने के लिए आए। और फिर हम देखते हैं कि यिंग दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो गन उन्हें नी के बारे में बताने लगती है कि एक्चुअली नी अब पैलेस में रहती है एज ए वाइफ ऑफ टीत सूर्यकांत। तो ये सुन के बसाक तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है बट फिर वो सोचता है कि चलो एटलीस्ट उनकी बेटी खुश है ना, इसी में वो हैप्पी है। देन फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है और हम लोग बसन को देखते हैं एंड बंदा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है बिकॉज इमजाई प्रेग्नेंट है और बसन ये बेबी नहीं रखना चाहता। फिर सेम नाइट हम लोग टीत को देखते हैं जो कि गन के घर आने का वेट कर रहा होता है और जैसे ही गन घर आती है ना तो वो उसे पूछता है कि कहाँ गई थी, हाँ एंड उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि अपने हस्बैंड बसन को मिलने, बट मैं तो तुम्हें पहले ही उसके साथ लवी डवी होते हुए देख चुका हूँ। तो इस पर गन उसे कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो टीत उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा हेट करती हो ना बट मैं तुम्हें अपने क्लोज करके ही रहूँगा। एंड वो फिर से गन को ज़बरदस्ती किस करने की ट्राई करने लगता है तो गन उसके पैर पे जोर से मारती है और जल्दी से अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो टीत उसे दरवाज़ा खोलने का बोले जा रहा होता है बट गन तो दरवाज़ा खोल नहीं से रही और टीत को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा होता है। देन हम लोग नी को देखते हैं जो कि बसन को मिलने के लिए आती है बिकॉज बसन ने उसे मिलने के लिए जो बुलाया था। देन वो नी को कहता है कि अगर तुम चाहती हो ना कि मैं टीत को बताऊं कि गन ही वो बंदी है जिसके साथ मेरी सेक्सुअल रिलेशन है तो अब मुझे पैसे के अलावा ना तुम भी चाहिए। तो ये सुन के नी को बहुत जोर का गुस्सा आता है बट बंदी क्या करे, फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। फिर हम लोग ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि टीत को बता रही होती हैं कि अब वो नी एंड उसके बीच नहीं आने वाली बिकॉज टीत की हैप्पीनेस उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो गन एंड उसके डिवोर्स के लिए भी रेडी हो जाती हैं बट एक्चुअली ना ये सब कुछ ग्रैंड माँ का ही प्लान होता है ताकि वो टीत को रियलाइज करवा पाए कि अब वो एक्चुअली गन को प्यार करने लगा है, नी को नहीं। एंड ये हैप्पी न्यूज़ सुन के तो बेचारे टीत की शक्ल ही उतर जाती है। देन फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नी बसन के साथ नाइट स्पेंड करती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे छुपते छुपाते पैलेस में एंटर कर रही होती है बट सही उसे देख लेती है एंड वो भी सोचने लगती है कि ये इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही है। एंड वो फटाक से जाके ग्रैंड माँ को बता देती है और फिर सभी लोग नी के रूम में पहुंच जाते हैं उससे ये पूछने के लिए कि आखिर वो सुबह सुबह कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है। बट नी तो सभी के सामने नाइट ड्रेस पहन के आती है एंड वो ऐसे दिखाती है जैसे कि वो अभी अभी सो के उठी है। एंड वो ग्रैंड माँ को पूछती है कि क्या हुआ ग्रैंड माँ, आपको मुझसे कुछ काम था क्या। तो अब बेचारी ग्रैंड माँ उसे नाइट ड्रेस में देख के क्या ही पूछे एंड वो उसे कहती है कि नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ये देखने आए थे कि तुम ठीक हो या फिर नहीं, और बेचारी चुपचाप से वहां से चली जाती हैं। देन फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड माँ, सई एंड टीत की मॉम तीनों मिलकर यही प्लान कर रहे होते हैं कि गन और टीत को वापस से एक साथ कैसे किया जाए। और इनकी ये सारी कॉन्वर्सेशन नी भी सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा बसन के पास जाती है एंड उसे बताती है कि वो तीनों बुड्ढियां मिलके ना गन और टीत को फिर से एक साथ करना चाहती हैं। तुम्हें जल्दी जाके टीत के सामने ये कन्फेस करना होगा कि गन ही तुम्हारी वाइफ है, ओके। और फिर वहां से चले जाती है। देन फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग गन को देखते हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रही होती है एंड उनसे लव इज ब्लाइंड का मीनिंग पूछती है। तभी वहाँ पे टीत आ जाता है एंड उसे कहता है कि इसका मतलब है यू हैव टू स्टॉप टीचिंग एंड गो विथ मी। तो गन का रिएक्शन वॉज लाइक ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इस पे टीत सभी बच्चों को कहता है कि थोड़ी देर में आपको दूसरी टीचर आगे अटेंड करेगी एंड वो गन को वहाँ से लेके जाने लगता है और गन उसे छोड़ने का बोले जा रही होती है। देन वो अपना हाथ छुड़ाती है एंड उसे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो इस पे टीत उसे कहता है कि मैं तुम्हें जॉब करने के लिए मना किया था ना, और अगर जॉब करनी है तो हमारे यहाँ करो ना, कौन तुम्हें रोक रहा है। तो इस पे गन उसे मना कर देती है और कहती है कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी, और वैसे भी अब तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है ना जो तुम चाहते हो, वो बंदी भी जिसे तुम प्यार करते हो, तो उसके साथ हैप्पी रहो ना, मुझे क्यों परेशान करते रहते हो। क्या सच में तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। एंड बहुत ज्यादा सैंटी हो जाती है। तो ये सुनते ही टीत उसे किस कर लेता है एंड कहता है कि अब तुम्हें पता चला मैं तुम्हें कितनी ज्यादा हेट करता हूँ। और गन को हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ हैप्पी नहीं देख सकता, तुम बस मेरे साथ रहोगी। तभी वहाँ पे बसन पहुंच जाता है एंड वो कहता है कि मेरी वाइफ ने ना ऑलरेडी तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लिया है, बट अब मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। एंड वो गन को अपने साथ लेके जाने लगता है तो टीत उसे रोकने लगता है। तभी वहाँ पे गन की बेस्ट फ्रेंड पहुंच जाती है एंड वो बसन को झाड़ते हुए कहती है कि कौन सी वाइफ, हाँ मेरी फ्रेंड तुम्हारी कोई वाइफ नहीं है, वो तो तुम्हें जानती भी नहीं है। एंड टीत को कहती है कि तुम ना इस पे बिलीव मत करो, ये बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है और मैं ये चीज प्रूव करके रहूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गन की बेस्ट फ्रेंड इनके साथ जाके बसन को मिलती है एंड उसे पूछती है कि तुम्हें गन को अपनी वाइफ बताने के लिए कौन हायर किया है, हाँ उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। एंड वो नी से डबल पैसा उसे ऑफर करती है ताकि बसन टीत एंड बाकी सभी के सामने आके ये बताए कि गन से उसका कोई रिलेशन नहीं है।
तो बसन भी उनका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज बंदा पैसे के लिए कैसे मना कर सकता है। हाँ, फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यिंग पैलेस जाती है एंड सभी को बसन के बारे में बताती है कि कल वो यहाँ पे आएगा और सब कुछ कन्फेस कर लेगा। तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। देन फिर हम टीथ को देखते हैं जो कि गन को मिलता है और बसन के आने के बारे में बताता है एंड फिर से गन को टोंटबाजी करने लगता है कि अब तो वो आके तुम्हारे बारे में सबको बता देगा, फिर तो तुम जाके उसी के साथ रहोगी, फलाना ढिमकाना। तो इस पे गन उसे कहती है कि जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा ना, तुम्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि तुमने मुझे गलत समझा। एंड बेचारी वहां से चले जाती है और इधर हम लोग नी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होती है बिकॉज अगर गन ने सबको सच बता दिया ना तो बंदी तो गई। और फिर वो फटाक से गन के रूम को सर्च करने लगती है ताकि उसे कुछ पैसा या फिर ज्वेलरी मिल जाए जिससे कि वो बसन को अपने साइड कर पाए। एंड बंदी को लकीली गन का एक नेकलेस मिल ही जाता है। देन फिर नी उस नेकलेस को लेके बसन को मिलने के लिए जा रही होती है, तभी उरई उसे देख लेती है बिकॉज वो भी नी से मिलने के लिए आई थी एंड वो भी उसे फॉलो करने लगती है। देन फिर नी जाके बसन को मिलती है एंड जैसे ही उसे वो नेकलेस देने वाली होती है तभी उरई वहां पे पहुंच जाती है एंड वो नेकलेस को छीन लेती है और कहती है कि अब ये मेरा हुआ बिकॉज तुम्हारा सीक्रेट ना मेरे पास भी है। बट अभी तो नी को बसन का मुंह बंद करना ज्यादा जरूरी है ना, तो वो उरई को ये नेकलेस कैसे दे सकती है। तो वो उससे वो छीनने लगती है बट उरई तो वो दे ही नहीं रही होती। तो नी को गुस्सा आता है एंड वो डंडा उठाती है और उरई को मारने लगती है। तो उरई को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और फिर जाके बसन को नी को रोकना पड़ता है कि बस कर पगली, मर जाएगी वो। तभी वहां पे कुछ बंदे आने लगते हैं तो दोनों जन छुप जाते हैं और इतने ही टाइम में उरई वहां से टूटी फूटी कंडीशन में खसक लेती है। और जब नी एंड बसन वहां पे वापस आते हैं तो उरई तो वहां पे होती नहीं है, तो वो भी चुपचाप से वहां से खिसक लेते हैं इससे पहले कि कोई और उन्हें वहां पे देखे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग पैलेस में बहुत ही बेसब्री के साथ बसन के आने का वेट कर रहे होते हैं। देन फिर बसन वहां पे आता है एंड सभी लोगों को अपनी स्टोरी सुनाता है, डायलॉग बाजी करता है। देन सभी को बताता है कि गन ही वो बंदी है जिसके साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन थे। तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली यिंग और गन की बेस्ट फ्रेंड बिकॉज वो तो पहले ही बसन को पैसे ऑफर कर चुकी है सब कुछ सच बताने के लिए। बट बसन तो सडनली वापस से नी के साइड हो गया। देन फिर बसन स्टाइल से वो चेक निकालता है जो कि यिंग उसे दी थी एंड यिंग को वापस करते हुए कहता है कि वो नी को नहीं फंसा सकता जैसा वो चाहती है बिकॉज उसकी वाइफ नी नहीं बल्कि गन है। और ये सुन के तो सभी लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड ये वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।